Welcome to my channel. Oh yeah. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज ये पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। इसका जो कपड़े का सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये फॉर्मल पैंट है, ये सेमी फिट है, ये ज्यादा फिटिंग वाला नहीं है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले आपको इसका जो मेजरमेंट है उससे रूबरू करा देता हूं। तो इसी साइज के हिसाब से जो पैंट का कटिंग है वो मैं करने जा रहा हूं, और मैं डिटेलिंग में एक एक चीज आपको हर वीडियो की तरह बताऊंगा इसमें भी। तो सबसे पहले हमें टेबल के किनारे पर सीधा कपड़े की लेयर को इस तरह से बिछा लेना है, और अपने एल स्केल को किनारा पट्टी पर 90 डिग्री सीधा रख के हमें ये वाला जो लाइन है ऊपर सबसे पहले ये लगाना है 90 डिग्री का। क्लियर। तो ये 1.25 इंच यहां से नीचे, यहां से 1.25 इंच हमें इस तरह से एक लाइन जो है ये लगाना है। और इसके बाद हमें इसका जो लंबाई है उसका सबसे पहले निशान लगेगा। तो ये 1 इंच ऊपर जाने देना मेजरमेंट टेप को, और 1 इंच से हमें यहां से जो निशान है ये लगाना है 40.5 इंच के ऊपर इसकी लंबाई का, और 3 इंच नीचे जो हमारा बॉटम अंदर ऐसे फोल्ड होगा। तो इसके बाद हमारा जो निशान है वो गिदरी के हिसाब से लगेगा। मैंने आपको बताया है जब आप साइज लेते हैं ना किसी की भी पैंट का, तो आप गिदरी का यानी कि इन सीम का साइज भी जरूर ले और उसके आसन का साइज भी जरूर ले, ताकि वो चीजें टैली हो जाए जब आप कटिंग करने बैठो। क्लियर। तो ये जो हमारा इन सीम का है ये आ रहा है 29.5 इंच पे। मैं यहाँ पे हल्का सा निशान जो है वो लगाऊंगा, और यहां से ऊपर से इसका आसन चेक करूंगा, वो आ रहा है हमारा 10 इंच और 1 सूत। तो ये 10 इंच और 1 सूत से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं गिदरी के निशान को थोड़ा कम कर दूंगा, आसन बढ़ाऊंगा। क्लियर। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 10 इंच और 1 सूत के ऊपर निशान जो है वो इस तरह से लग जाएगा। और यहां से हमारा ये जो निशान है ये बैठा है अभी हमारा 29.25 इंच के ऊपर। ठीक है। तो गिदरी के निशान को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आसन के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, है ना। तो यहां से हमारा 29.25 आ गया, 29.25 का हो गया हमारा 4.5 और 1 सूत, 14.5 और 1 सूत। क्लियर। तो 14.5 और 1 सूत पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। और मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया हुआ है कि जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा हो उसका निशान 3 इंच पे लगेगा, जिसका 40 इंच से लंबाई पैंट का कम हो वो 2.5 इंच पे लगेगा। तो ये 40 इंच से ज्यादा है, इसका ये वाला जो नी का पॉइंट है ये लगेगा हमारा 3 इंच के ऊपर, क्योंकि हाइट ज्यादा है ना पर्सन की, तो उस हिसाब से यहां पे हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर आसन का हमने निशान लगाया, यहां पर हमें इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन जो है इस तरह से पूरा लगाना है। और ये जो हमारा 3 इंच मैंने ऊपर किया है सेंटर पॉइंट से नी का पॉइंट, ये यहां पे इस तरह से निशान आ जाएगा स्ट्रेट 90 डिग्री का। और बॉटम के ऊपर एल स्केल को किनारा पट्टी पे सीधा इस तरह से रखते हुए 2 सूत हमें इस तरफ नीचे की तरफ इस लाइन को तिरछा करना है, यानी कि टेढ़ा करना है, इस तरफ डाउनवर्ड आएगा ये। ठीक है। तो ये लाइन हमारा 2 सूत नीचे की तरफ तिरछा जाएगा। ये हमारा उल्टी साइड का कपड़े का निशान लग गया। और यहां पर भी ऊपर कपड़े का निशान उल्टी साइड का साथ साथ जरूर लगाना। उसके बाद हमारा ये मेजरमेंट यहां से चालू होता है, यहां से किनारा पट्टी को छोड़ के आधा इंच हमने और छोड़ देना है कपड़े को। क्लियर। यहां से हमारा जो हिप है वो है 40.5 इंच राउंड पूरा, जो उसका तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 13.5 इंच। 40.5 का तीसरा हिस्सा 13.5 इंच, उसमें से 0.25 इंच हमने कम कर दिया, यानी कि 12.75, 12.75 के ऊपर हमारा ये निशान जो है वो इस तरह से बैठेगा। और यहां से 1.5 इंच का निशान हमें अंदर फ्लाई के लिए देना है, और 6.5 से 1 सूत कम पे हमारा ये सेंटर का निशान जो है ये आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से सेंटर वाले निशान से हमने चेक करना है, किनारा पट्टी का कोई भी एक पॉइंट जो है वो चूज कर लेना आप। ठीक है। और ये हमारा आ रहा है 7 इंच बाहर की तरफ से 7 इंच आ रहा है। तो यहां से भी हमें 7 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है, यहां पर भी 7 इंच बाहर की तरफ से एक निशान लगाना है किनारा पट्टी का
बाहर वाला जहां से किनारा पट्टी शुरू होती है, कोई एक पॉइंट आप चूज कर लो, वहां से ये जो निशान है इनको इस तरह से लगा देना है। क्लियर? और ये हमारा जो पॉइंट है इनको आपने इस तरह से स्केल के साथ अब इस तरह से स्ट्रेट जो है वो निशान जो है वो लगा देना। क्लियर? एक लाइन जो है वो लगा देना। अगर आप लगाना चाहते हैं तो, अगर नहीं भी लगाना चाहते तो खाली निशान भी रहेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए लाइन जो है वो लगा दिया है। अब हमें यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, बॉटम का। तो बॉटम का जो साइज है वो है हमारा 14.5, 14.5 का आधा हो गया 7.25, 7.25 का आधा हो गया 3.5 और 1 सूत, 3.5 और 1 सूत इस तरफ, और यहां पर आ जाएगा हमारा 7.25 पे। ठीक है, यानी कि 3.5 और 1 सूत इस तरफ, 3.5 और 1 सूत इस तरफ आ जाएगा। ये हमारा ये जो निशान है बॉटम का लग चुका है। ये हमारा शेप पट्टी है। शेप पट्टी के साथ यहां से बॉटम को सीधा टच करते हुए, बिना किसी हिलडुल के, बिना किसी शेप अदर को बनाते हुए इस तरह से आप बना देना। मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, नी का पॉइंट ले लेते हैं, यहां से ऐसे पहले उसको ज्वाइन करेंगे, फिर स्केल के साथ सीधा लाइन ड्रा करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये चलता है हमारा अगर हमारा जो पैंट है वो बेल बॉटम है, बूट कट है, तब नी को कम रखना पड़ता है। ये फॉर्मल जो ट्राउजर है, फॉर्मल पैंट है ऑफिस वेयर के लिए, तो उसका शेप हमारा शेप पट्टी के साथ ही बैठेगा तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो टाइट फिटेड नहीं चाहिए, ये हमें सेमी फिट चाहिए और ये कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन उसको ऑफिस में पहनना है। तो ये हमारा लाइन इस तरफ से यूं करके लग जाएगा, क्योंकि शेप पट्टी का यही वाला साइज, यही वाला साइड जो है मैंने इधर ड्रॉ किया था, शेप पट्टी को ऐसे घुमाते हुए इधर भी आपने इस तरह से एक निशान जो है वो लगा लेना है। अब यहां से सीधा लाइन नहीं लगेगा, यहां से 2 सूत बाहर की तरफ, यहां से 2 सूत बाहर की तरफ, ये लाइन थोड़ा फैलेगा नीचे वाले पॉइंट। क्लियर? ये क्यों फैलते हैं, क्योंकि जब कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हैं तो ऊपर वाले कपड़े के साथ ये मिल जाते हैं। ज्यादा भी नहीं फैलाना है, केवल 2 सूत। क्लियर? अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहां से ये जो हमारा फ्लाई का निशान है, यहां से हमने किनारा पट्टी की तरफ देखना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 11.5 से 1 सूत कम। यहां पर भी 11.5 और 1 सूत कम पे हमने इस तरह से एक निशान लगा देना है, ताकि ये लाइन जो है ये सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर हो गया अब आपको? अब यहां से आधा इंच इस तरफ एक निशान लगाते हुए, किसी का 1/4 इंच भी लगाना पड़ता है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग जहां पे कमर बैठे, तो यहां पे ये इसका आधा इंच बैठेगा, और हमारा कमर है 36.25 इंच, 36.25 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच और 1 सूत, और 10 इंच और 1 सूत के ऊपर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है, और यहां से 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। 1 इंच प्लस किया है जो सिलाई का मार्जिन आएगा, और 1.5 इंच इधर निशान लगाया है, ये हमारा आ जाएगा जो हमारा क्रॉस पॉकेट का है। यहां पर आपने शेप पट्टी को ऊपर रख देना है कमर के पॉइंट पे, और शेप पट्टी को ऐसे धीरे 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 इस तरह से ऐसे घुमाना है अंदर की तरफ, और जहां पर ये जो लाइन है हमारा ये दिखना बंद हो जाए, ठीक है, हल्का सा बस दिखे लाइन, वहां से इस लाइन के कर्व को आपने इस तरह से ऐसे मिला देना है। ठीक है? इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। इसके फायदे होंगे, क्या फायदा होगा, जो थाई है उसका शेप भी जबरदस्त आएगा, और साइड से हिप का शेप भी जबरदस्त आएगा। और दूसरा फायदा, ये जो हमारा सीट का है इसका भी उसको पहनने के बाद कंफर्ट रहेगा और फिटिंग बहुत जबरदस्त फील करेगा वो। तीसरा जो अहम मुद्दा है, बहुत से लोग होते हैं जब पैंट पहनते हैं, पैंट की जो क्रीज है वो शूज के पैर के सेंटर में नहीं बैठती, वो अंदर की तरफ घूमती है, तो वो वाला प्रॉब्लम भी आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। ये इतना निकलता है तो इसको निकल जाने दो, ये मेथड इसी तरह से बना हुआ है। क्लियर? तो अब हमें यहां पे क्या करना है, ये जो हमारा शेप पट्टी है यहां पर इस तरह से रख के यहां पे एक लाइन जो है इस तरह से आपने लगा देनी है, और ऊपर वाला जो ये वाला शेप है 1/4 इंच मैंने डाउन किया था, और ये जो हमारा कमर का किनारा है यहां पर इस तरह से शेप पट्टी के रखते हुए आपने एक कर्व हल्का सा यहां पर इस तरह से देना है। अब हमने क्रॉस पॉकेट कितना रखना है, तो क्रॉस पॉकेट यहां से हमारा आ जाएगा 7.25 इंच के ऊपर। क्लियर हो गया? 7.25 इंच के ऊपर हमारा ये क्रॉस पॉकेट है, ये यहां पे बैठेगा। अब यहां पर अगर आप शेप पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह से ज्यादा शेप मत देना, ठीक है, इसको ऊपर करके शेप पट्टी को यहां पे हल्का सा कर्व होता है बस, इससे क्या है कि पॉकेट आपका फूलेगा नहीं। ये देखो, ये इस तरह से हल्का सा आपने जो कर्व है
वो देना है। और ये हमारा फ्रेंच कर्व आ गया, मैं इसी का हेल्प लेता हूं। ये वाला जो निशान है इस तरह से लगाने के लिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन लगा के ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा जो फ्रंट का कटिंग है पैंट को लेकर वो हो चुका है। अब आपने भगवान का नाम लेना है और यहां से आपने कटिंग जो है वो शुरू कर देनी है। और ये हमारा जो फ्रंट है ये बैक वाले कपड़े के ऊपर मैंने सीधा रखा है या नहीं रखा, इसको इस तरह से एल स्केल पे आपने इस तरह से किनारे पे रख देना है और यहां से स्ट्रेट रखते हुए आपने एल स्केल को ये निशान चेक करना है। ये जो लाइन है क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रही है, तो जहां पे ये बैठे वहां पे आप एडजस्ट कर लेना। क्लियर? तो इसको हिला के आप चेक कर लेना थोड़ा सा। और ये जो हमारा लाइन है इस लाइन को इस तरह से सीधा कंटिन्यू कर देंगे और 3 सूत नीचे यहां पे एक लाइन लगाएंगे और एक लाइन हमारा तिरछा लगेगा यहां पे इस तरह से, और बॉटम पर भी हमारा ये जो लाइन है इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा और एक लाइन हमारा कमर के ऊपर 90 डिग्री का लाइन हमारा इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? तो काफी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब हमारे ये पॉइंट जो है ये निशान जो लग चुके हैं, अब सबसे पहले हमें जो बैक का कटिंग करने के लिए निशान लगाने पड़ते हैं वो सबसे पहले निशान लगता है थाई का। कमर से शुरू नहीं होता, हिप से शुरू नहीं होता, बॉटम से शुरू नहीं होता, सबसे पहले थाई का निशान लगता है। तो थाई का निशान किस तरह से लगेगा वो आप ध्यान से देखना। ये हमारा जो थाई है वो हमें तैयार चाहिए 23.5 इंच। तो ये जो हमने 3 सूत नीचे एक निशान लगाया है, यहां से फ्रंट वाले पल्ले को आपने चेक करना है ये कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच और 1 सूत, और 11 इंच और 1 सूत पे आपने पकड़ लेना है 1 इंच कम करके, और यहां पर आधा इंच आपने बाहर की तरफ जाने देना है और 11 इंच और 1 सूत वाला पॉइंट आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसी पॉइंट के ऊपर आपने ये जो थाई का निशान है ये 23.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। तो यहां से 1.5 इंच बॉटम से हमें 1.5 इंच एक्सटेंड करना है, इससे ज्यादा मत करना और ना ही इससे कम करना। 1.5 इंच बहुत होता है। और ये जो हमने पॉइंट लगाया है यहां पर इस पॉइंट को हमने अपने एल शेप पट्टी के साथ रखते हुए नीचे बॉटम वाले के साथ रखते हुए इस तरह से हमने इस लाइन को इस तरह से लगा देना है। क्लियर हुआ अब आपको? और ये हमने बाहर की तरफ, ये हमारा बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ एक निशान किस लिए आएगा? ये आएगा हमारा कल को उस पर्सन को अगर पैंट को लूज करवाना पड़ जाए तो हमारे पास सेफर साइड होनी चाहिए, अंदर मार्जिन जरूर रखना है, वो आप ध्यान से देखना। ये जो हमारा थाई का ये वाला जो कॉर्नर है यहां पे आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को अपने इस तरह से रख देना है, ठीक है। और ये हमारा जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा, कमर कितना है हमारा? वो है 36.25 इंच। तो 36.25 का आधा कर लो, ठीक है। 36.25 जितना कमर है उसका आधा कर लो। आधा कितना हुआ हमारा? 18 इंच और हल्का सा ज्यादा। 18 इंच और 1 सूत नहीं हुआ, हल्का सा ज्यादा। तो 18 में लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो नी थाई का ये वाला जो पॉइंट है यहां पर आपने कॉर्नर पे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए यहां पर ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई है यहां पे 18 इंच के ऊपर आप इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना। क्लियर? ये वाला जो कपड़ा है ये इतना इस तरफ जो है एक्सटेंड कर सकते हैं हम। तो ये हमारा शेप जो है इसको एकदम गुलाई में मत बनाना, ठीक है, नहीं तो बाहर से फूल जाएगा। पॉकेट के साइड पे देखो पैंट जो है हल्का सा फोल्ड होता है, तो वो नहीं चाहिए अगर हमें। तो हमें क्या करना पड़ता है? शेप पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो शेप है ये कम से कम बने। क्लियर? ये हमारा जो पॉइंट है ये इस तरह से धीरे धीरे आपने थाई वाले शेप के साथ मिला देना है। अब यहां से आधा इंच आपने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। और ये जो हमारा बैक है ये कितना ऊपर उठेगा ये ध्यान से देखना। ये हमारा मेजरमेंट टेप है, इसके यहां पे ये मेटल लगा होता है, तो मेटल के अंदर ये छेद होता है। ये छेद को, ये जो हमारा नी का सेंटर है यहां पर आपने इस तरह से रख देना है सेंटर में, और अपने अंगूठे से यहां पर इसको दबाकर आपने ये जो पॉइंट है इसको चेक करना है ये कितना है। ये जो मैंने नया पॉइंट लगाया है अभी, क्लियर, ये जो 18 इंच पे लगाया था ना उस वाले पॉइंट को आपने चेक करना है कि ये पॉइंट कितना आ रहा है। तो ये पॉइंट यहां से यहां तक आ रहा है हमारा 23 इंच और 1 सूत। क्लियर? तो यहां पर मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह घुमाना है
और फ्रंट वाला ये जो पल्ला है इसके कॉर्नर पे आपने मेजरमेंट टेप को चेक करना है और यहां से आपने हिलने नहीं देना, अंगूठे से दबा के रखना है। और यहां पर हमारा पॉइंट कितना आएगा, ये आया था हमारा 23 इंच और 1 सूत, और यहां पर भी हमारा आ जाएगा 23 इंच और 1 सूत। तो ये पॉइंट से आधा इंच आपने इस तरफ जाते हुए यहां से आगे आपने कमर के निशान के ऊपर आपने कमर का है 36.25, 9 इंच और 1 सूत, 10 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से आपने एक निशान लगाना है और 2.25 इंच का निशान आपने इस तरह से एक लगाना है। अब हमारा हिप का निशान कैसे लगेगा, अगर यहां से आपने ये जो पॉइंट है ये 3.5 इंच के ऊपर आपने एक निशान लगाना है और यहां से भी आपने 3.5 इंच के ऊपर इस तरह एक निशान लगाना है। और ये जो फ्रंट वाला पल्ला है, जो फ्रंट पैंट का पल्ला है, ये कितना है, ये 3.5 इंच वाले पॉइंट से चेक कर लेना। तो ये है हमारा 10.5 और 1 सूत, इसमें से 1 इंच हमने माइनस कर दिया, यानी कि 9.5 और 1 सूत पे पकड़ के हमने ये जो हमने नया लाइन लगाया है उसके ऊपर आपने आधा इंच इधर को आपने कर देना है, यानी कि आधा इंच निशान आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। यहां से ये 3.5 इंच वाले पॉइंट के ऊपर ही आपने मेजरमेंट टेप को रखना है। और यहां से मैंने बताया था राउंड हिप उसका है 40.5 इंच, और ये निशान जो है ये लगेगा 1.5 इंच प्लस के ऊपर। तो ये 40.5 इसका राउंड हिप है, 1.5 इंच प्लस करके हो गया 42 इंच, 42 का आधा हो गया हमारा 21 इंच। तो ये निशान जो है हिप का हमारा 21 इंच पे लग जाएगा। और ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है यहां पर इस तरह से हमें लाइन जो है वो यूं करके लगाना है और यहां से भी एक लाइन इस तरह से हमने ये वाला जो है लाइन इस तरह से लगा देना है। और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसको इस पॉइंट से, ये जो थाई का पॉइंट है ना हमारा, यहां पर इस पॉइंट को, ये मैंने टेढ़ा लाइन जो लगाया था, इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, इस टेढ़ी लाइन पर ही हमें रहना है। इस टेढ़ी लाइन पे हमें इस तरह से गोलाई जो है वो हल्का सा गोलाई देके ऐसे फ्री हैंड आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये कटिंग वाला लाइन है, ये सिलाई वाला लाइन है। और ये कटिंग वाला लाइन आधा इंच यहां से भी ऊपर रखना है। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहां से आधा इंच ऊपर आपने कटिंग करना है।